वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज हम फार्मास्यूटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट का डोजेस फॉर्म्स। इससे पहले हम फार्माकोपिया, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म है क्या, उससे पहले हमें टू टर्म्स पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है ड्रग और मेडिसिन में। तो देखते हैं ड्रग क्या है। ड्रग क्या है? एपीआई है, मतलब मीन्स जो मेडिसिन में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ऐसा तो नहीं है पूरी टैबलेट है तो उसमें तो काम जो हमारी डिसीज़ के लिए या हमारी बॉडी के लिए ट्रीट करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है ड्रग, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसकी वजह से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम टैबलेट फॉर्म में, जिससे कि हम उसको ले सकें। तो वो अदर फॉर्मुलेशन बना के वो बनती है मेडिसिन। तो मेन क्या हुआ हमारा एपीआई। तो ड्रग की डेफिनेशन पढ़ते हैं आइए। ए ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure और prevention of disease। तो ड्रग क्या है? हमारे डायग्नोसिस पहचान करने में, ट्रीटमेंट करने में के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए डिसीज़ को यूज़ की जाती है। ड्रग्स आर कॉल्ड एज एपीआई। इसे क्या कहते हैं हम? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं। ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू ए सुटेबल फॉर्मुलेशन। अभी मैंने बताया आपको कि डोजेस फॉर्म क्या है, कन्वर्ट करने के बाद एक सुटेबल फॉर्मुलेशन में तब एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं। अब देखते हैं मेडिसिन क्या है। मेडिसिन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को कन्वर्ट करके बनाई गई फॉर्मुलेशन, वो क्या है? वो हमारी मेडिसिन है। तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन इज ए फॉर्मुलेशन विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एडिटिव और एक्सिपिएंट्स इज कॉल्ड एज मेडिसिन। एडिटिव मीन्स कुछ भी ऐसा तो नहीं कुछ भी ऐड कर देंगे। हमारे जो डाइल्यूएंट्स हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो डाइल्यूएंट्स हैं और हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो वल्क हैं, वो क्या है हमारे एडिटिव और एक्सिपिएंट्स इज कॉल्ड एज मेडिसिन। तो जो फॉर्मुलेशन होगी उसे क्या बोलेंगे हम? मेडिसिन। जो हम लेते हैं, ये टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, ये क्या है? हमारी मेडिसिन है। ये डोजेस फॉर्म है क्या, हमें उसकी डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो डोजेस फॉर्म इज़ डिफाइंड एज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द ड्रग एंड एडिटिव और एक्सिपिएंट्स वेयर एडिटिव्स आर द एजेंट्स विच आर एडेड अलोंग विद ड्रग इन द डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म क्या है? मेडिसिन ही है। डोजेस फॉर्म इज डिफाइंड एज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द ड्रग। ये क्या है? कंबाइंड फॉर्म है ड्रग का और एडिटिव का और एक्सिपिएंट्स का। वेयर एडिटिव्स आर द एजेंट विच आर एडेड अलोंग विद ड्रग इन द डोजेस फॉर्म। एडिटिव्स क्या है? जो हमारे ड्रग के साथ क्या किए गए हैं? ऐड किए गए हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है फॉर्मुलेशन में हमने एक ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिया, हो सके हमने 2 से 3 ड्रग भी ले सकते हैं हम कॉम्बिनेशन में, तब फॉर्मुलेशन बनाएंगे। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। एक्सिपिएंट्स इंक्रीज बल्किनेस, स्टेबिलिटी एंड एलिगेंसी, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। वो क्या करेंगे? हमारे एक्सिपिएंट्स जो हैं वो बल्क बढ़ाएंगे उसका। अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा केमिकल है तो उसके बल्क को बढ़ाने के लिए हम एक्सिपिएंट ऐड करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एलिगेंसी बढ़ाने के लिए, एंड इम्प्रूव ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स उनके देखने में, स्ट्रक्चर में, शेप में, उनके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को। लाइक कलर, फ्लेवर, ऑर्डर, टेस्ट ETC ऑफ द डोजेस फॉर्म। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ये हुई। अब देखते हैं डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म को मेनली क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम डोजेस फॉर्म का। तो डोजेस फॉर्म को मेनली कितने टाइप्स में बांटा गया है?
डोजेस फॉर्म हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेकंड इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, थर्ड वन इज गैसियस डोजेस फॉर्म एंड लास्ट वन इज सॉलिड डोजेस फॉर्म। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, सॉलिड और गैसियस। ठीक है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। देखिए आप, बाईफेजिक और मोनोफेजिक। बाईफेजिक हमारी 2 टाइप्स की होते हैं। बाईफेजिक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सस्पेंसन और इमल्सन। बाईफेजिक मीन्स जिसमें हमारी 2 फेज हों, अलग अलग सेपरेट हमें दिखाई भी दे रही हों और एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो पा रही हों। मोनोफेजिक मीन्स जिसमें फेज तो हमारी कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन क्या है वो एक ही फेज़ हमें दिखाई देगी। तो ये मोनोफेजिक कितने टाइप्स की होती हैं? ये हमारे 4th टाइप की होती हैं। एक तो इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं, तो इंटरनल में हम यूज़ क्या क्या करते हैं? सिरप, मिक्सर, लिंचस, लिक्सर। ठीक है, और एक हमारी एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती हैं, एप्लीकेशन ऑन द स्किन। ठीक है, स्किन पे अप्लाई करने के लिए, माउथ में यूज़ करने के लिए, और इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी में यूज़ करने के लिए। और ये हमारे 3 टाइप जो हैं, इनके भी कुछ टाइप हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आते हैं हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो उसमें हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, सपोजिटरीज, जेल्स। ठीक है, गैसियस डोजेस फॉर्म में हमारे एयरसोल्स भी आ सकते हैं, इन्हेलर्स भी आ सकते हैं, जो हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं। उसके बाद हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म आई। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमारी 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो पाउडर फॉर्म में, चाहे वो पाउडर्स हमारे इंटरनल यूज़ के लिए हों, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए हों, टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, तो ये सब क्या है? हमारी डोजेस फॉर्म है। अब जैसे आपको आया, फॉर एग्जांपल आपको सस्पेंसन के लिए डेफिनेशन देने के लिए आया, और आपको आपका ये चार्ट क्लासिफिकेशन का लर्न है। तो सबसे पहले ये कौन सी डोजेस फॉर्म में आता है? लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो आप लिखेंगे सस्पेंसन इज ए लिक्विड, और कौन सी है? बाईफेजिक। तो सस्पेंसन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फर्स्ट लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? सस्पेंसन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप का लिखने के लिए एग्ज़ाम में सिरप की डेफिनेशन आई 2 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखेंगे? सिरप इज़ ए इंटरनली यूज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सेमी सॉलिड में आया ऑइंटमेंट के लिए, तो ऑइंटमेंट में आप कैसे लिखेंगे? ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म। और उसके बाद जो भी आपको आगे ऑइंटमेंट के बारे में आप जानते हैं, वो आप उसमें लिख देंगे। तो ये एक बेसिक सी मैंने बता दी कि अगर आपको चार्ट याद है तो आप तब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। जो हमने ये सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले है सस्पेंसन क्या है हमारा? देखिए वो लाइन आई, दिस आर द बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5.0 माइक्रोन आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। तो इसमें क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल। ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से वो उसमें घुल जाते हैं। कितने माइक्रोन के होते हैं? 0.5 to 5.0 माइक्रोन के पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, और उसको किसी भी तरह से विस्कस बना दिया जाता है लिक्विड को, जिससे कि वो जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जा सके और अपना वर्क कर सके। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे इमल्सन था, आपने देखा था। तो दिस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच 2 इमिजिबल लिक्विड्स आर लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स जो अपने आप में एक दूसरे में घुल ना रहे हैं। सस्पेंडेड भी आपस में, सस्पेंडेड तो आपस में घुल ही नहीं रहे थे, लेकिन ये क्या है? ये दोनों लिक्विड फेज में है। सस्पेंसन में क्या था? एक सॉलिड फेज में था, लेकिन इमल्सन में क्या है? दोनों लिक्विड फेज में, लेकिन एक दूसरे में इमिसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमल्सन ऑयल एंड
वाटर। ऑयल को और वाटर को हम अगर एक जगह मिक्स करते हैं तो वो क्या है, एक इमल्सन है, वो आपस में घुलते नहीं हैं। तो दिस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स generally one of which is water and the other is some lipid or oil are made miscible by the addition of a third substance known as emulgent or emulsifying agent। तो क्या होता है कि जो उसमें ऐड ना हो पा रहे हों तो हमें एक थर्ड पार्टिकल को ऐड करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसकी वजह से वो ऐड हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इमल्सन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड थर्ड आया हमारा सिरप, जो हमारा इंटरनल यूज़ करते हैं हम, लिक्विड डोजेज फॉर्म ही होता है। दिस आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर इन वाटर और एनी अदर सुटेबल एक्वस वेहिकल। इसमें क्या होते हैं, स्वीट विस्कस भी होता है, ये कंसनट्रेटेड होता है, स्वीट होता है, सुक्रोज और अदर शुगर इन वाटर। तो इसमें क्या होती है, सुक्रोज हो सकती है या कोई भी अदर शुगर हो सकती है इन वाटर में, और एनी अदर सुटेबल एक्वस वेहिकल, कोई भी एक्वस वेहिकल हो सकता है, या हाइड्रो एल्कोहलिक सिरप भी होता है। तो दे आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। और क्या यूज़ होते हैं इसमें, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत टाइप के सिरप आ रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए सिरप। तो ये सिरप की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आया मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर इज़ ए लिक्विड प्रिपरेशन। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो डेफिनेशन फर्स्ट है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म है और कैसे यूज़ हो रही है इंटरनली। तो हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्सचर इज़ ए इंटरनली यूज्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म। ए मिक्सचर इज़ ए लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन in which medicament or medicaments are dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle। इसमें क्या होती है, जो हमारी मेडिसिन्स होती है वो सस्पेंडेड हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है या डिस्पर्स भी हो सकती है, किसमें, एक सूटेबल वेहिकल में, जो हमने सूटेबल किया है उस डोजेस फॉर्म के लिए। अब देखते हैं हमारा इलेक्सर क्या है। दीज आर क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। The main ingredient of elixirs are ethanol and water, but glycerin, sorbitol, flavoring agents, sugars and preservatives may be incorporated to the preparation। तो elixir क्या है हमारा, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड। प्लीजेंटली फ्लेवर मतलब मीन्स हमें अच्छा लगता है, उसका प्लीजेंटली फ्लेवर है। ऐसा नहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या दे दिया ये, क्योंकि हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्या कि कुछ उसका हमें गंदी सी स्मेल आ रही है, बदबू सी आ रही है, तो वो नहीं है। उसका कैसा फ्लेवर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड है, स्वीट है आपका, ऐसा नहीं है उसका टेस्ट बहुत ख़राब है, टेस्ट अच्छा है एंड स्वीट है, हाइड्रो एल्कोहलिक है, लिक्विड प्रिपरेशन है और औरली यूज़ करते हैं हम इसको। इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इथेनॉल है और वाटर है, बट ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल कैसे यूज़ किए जाते हैं, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं कि ग्लिसरीन का फ्लेवर है, सॉर्बिटोल। तो ये शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रिपरेशन। प्रिजर्वेटिव्स की तरह ऐड करते हैं हम क्या क्या इसमें, शुगर्स वगैरह, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, शुगर्स यूज़ करते हैं, सॉर्बिटोल, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। लिंचस क्या है, लिंचस आर स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डोजेस फॉर्म, तो मेडिसिनल सब्सटेंस तो सिंपल सी बात है कि होंगे ही। विच हैव डिम्यूल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट। क्या होते हैं ये, सेडेशन मतलब कि हमें थोड़ी नींद टाइप की आएगी। एक्सपेक्टोरेंट्स मीन्स जो हमारे ट्रैकिया में कफ है, स्पटम है, उसको क्या है, बलगम को बाहर निकालते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। यूजुअली कंटेनिंग वन और बोथ मेडिकामेंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज एंड सम टाइम ग्लिसरीन एज ए स्वीटनिंग एजेंट। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट सुक्रोज का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या यूज़ कर लेते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर लेते हैं, कैसे, एज ए स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोडिन लिंचस। नंबर 7 पे आया लोशंस।
अब ये क्या है, लोशंस हमारा इंटरनली तो यूज़ करते नहीं है, इसको क्या करते हैं हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं लोशन को। दिस आर द लिक्विड सस्पेंशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मलना पड़ रहा है, विदाउट फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण नहीं होना चाहिए। लिक्विड प्रिपरेशन है, आराम से पेनिट्रेट हो जाती है हमारी स्किन के पोर्स से। उसके बाद हमारा 8th है लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स आर द लिक्विड और मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ऑयल एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये क्या है, एक लिक्विड है बहुत सारे पदार्थों का ऑयल में और किस में, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, ऑफशोर इमल्सन में, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन और इमल्सन सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड शुड बी लेवल्ड अकॉर्डिंगली। और कैसे की जाती है, लेवल कर दिया जाता है अकॉर्डिंगली कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं। दे आर अप्लाइड विद रबिंग और मसाज ऑन स्किन। ये कैसे अप्लाई करते हैं, रब करने पे, क्या तो स्किन पे या मसाज करने पे हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 9 पे है गार्गल्स। गार्गल्स को आपको लग ही रहा होगा गलारे, तो ये गार्गल्स वही हैं जो हम किस में यूज़ कर रहे हैं, अपनी ओरल कैविटी में यूज़ कर रहे हैं, माउथ में यूज़ कर रहे हैं। तो गार्गल्स आर एक्वा सॉल्यूशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट। किसके लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। हमारे माउथ में या हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गार्गल्स करते हैं। यूजुअली दे आर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, कंसनट्रेटेड होते हैं सॉल्यूशंस एंड मस्ट बी डाइल्यूटेड विद वाटर बिफोर यूजिंग गार्गल्स। कंसनट्रेटेड होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, हमें पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, मीन्स वाटर मिक्स करना पड़ता है उनको यूज़ करने से पहले। दे आर प्रो इंटीमेंट कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे कि वो क्या करें, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाएं ऑफ द थ्रोट एंड आर अलाउड टू रिमेन देयर फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। और कुछ टाइम के लिए क्या रहें, उसमें लगा रहें, माउथ की लेयर में लगा रहे अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। आफ्टर विच दे आर थ्रो आउट, उसके बाद वो क्या किए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, वॉश आउट कर दिए जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे गार्गल्स। नंबर 10 पे आया हमारा माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस से भी आप समझ गए होंगे, गार्गल्स की तरह ही है। ए माउथ वॉशेस इज एन एक्वस सॉल्यूशन विद ए प्लीजेंट स्वीट टेस्ट यूज्ड फॉर रिंजिंग, डिओडोरेंट्स, रिफ्रेशिंग और एंटीसेप्टिक। कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, स्वीट टेस्ट होता है रिंजिंग के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए और एंटीसेप्टिक। अगर आपके माउथ में कोई स्पॉट वगैरह हो रहे हैं, रेड स्पॉट, तो उनको ठीक करने के लिए, कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए हम माउथ वॉशेस करते हैं। इट में कंटेन अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी माउथ में आप लगा लोगे तो कुछ अच्छा तो लगना चाहिए, नहीं तो आपको नोजिया फीलिंग भी हो सकती है, इसलिए उसको अच्छा बनाया गया है फ्लेवरिंग एजेंट डाल के, स्वीटनिंग एजेंट डाल के, जिससे आप उसको कुछ टाइम तक अपने माउथ में रख सको। उसके बाद आते हैं हमारे थ्रोट पेंट। ये सब हमारे बॉडी ओरल कैविटी में यूज़ होने वाले फॉर्मुलेशन है। उसके बाद हमारा आया थ्रोट पैंट। थ्रोट पैंट इज़ ए विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज़ फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये भी हमारे किस में यूज़ हो रहे हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन में या माउथ में यूज़ हो रहे हैं। इन जनरल द ड्रग्स यूज आर एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, आयोडाइड्स। इसमें जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं वो कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं थ्रोट पैंट में एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, आयोडाइड्स, फिनोल्स एंड tannic acid. Glycerin is commonly used as a base because of its viscous nature and agreeable taste. तो ग्लिसरीन कैसे यूज़ हो रही है इसमें, एज ए बेस मीन्स उसी में हम सारे जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट है, सभी चीज़ों को हमें उसमें ऐड करना है। तो ग्लिसरीन कैसे यूज़ हो रही है, ऐसे विस्कस ऐसे बेस यूज़ कर रहे हैं हम थ्रोट पेंट में। नंबर 12 पे आया हमारा ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप्स पे आप समझ ही रहे हैं कैसे यूज़ हो रहा है, इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी। कौन सी कैविटी में यूज़ कर रहे हैं हम इसे, ईयर में। अभी तक हमने माउथ वाले पढ़े, अब हम ईयर वाला देखते हैं। ईयर ड्रॉप आर द लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द ड्रग्स आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन ए सुटेबल व्हीकल लाइक एयर ड्रॉप। ये क्या है, एक लिक्विड प्रिपरेशन है
और इसमें क्या होती है, ड्रग्स डिजॉल्व होती है, सस्पेंडेड होती है एक सूटेबल व्हीकल में, लाइक वाटर में हो सकती है, अल्कोहल में हो सकती है, ग्लिसरीन में हो सकती है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में हो सकती है, और एनी अदर सूटेबल सॉल्वेंट, और किसी भी जो सूटेबल कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इतने सारे नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, एंड आर इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन टू द ईयर विद ए ड्रॉपर, और एक ड्रॉपर की मदद से किस में इंस्टिल करते हैं, हमारे ईयर में इंस्टिल करते हैं। उसके बाद हमारा आया नेज़ल ड्रॉप, ये हमारी बॉडी कैविटी में यूज़ होने वाले ही चल रही हैं फॉर्मुलेशन। तो नेज़ल ड्रॉप से आपको पता चल रहा है, नेज़ल मीन्स हमारे नॉस्ट्रिल्स में, नाक के नोज़ के नॉस्ट्रिल्स में यूज़ हो रही है। नेज़ल ड्रॉप आर यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल्स बाय मीन्स ऑफ ड्रॉपर। ये भी हमारे नेज़ल ड्रॉप कैसे यूज़ होते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स में यूज़ होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स की मदद से। उसके बाद हमारे 14 पे आए स्प्रेज, दिस आर लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ मेडिकामेंट इन एक्वस अल्कोहलिक और ग्लिसरीन कंटेनिंग व्हीकल एंड आर मींट फॉर एप्लीकेशन टू द नोज और थ्रोट बाय मीन्स ऑफ एटोनाइज़र और नेबुलाइज़र। तो स्प्रेज क्या होते हैं, ये भी एक लिक्विड प्रिपरेशन है मेडिकामेंट्स की इन एक्वस अल्कोहलिक और ग्लिसरीन कंटेनिंग व्हीकल में, मींट फॉर एप्लीकेशन टू द नोज और थ्रोट। ठीक है, किसकी मदद से होती है, एटोमाइज़र की और नेबुलाइज़र की हेल्प से। ओके, उसके बाद नंबर 15 पे आया हमारा ऑइंटमेंट्स, दिस आर सॉफ्ट। तो अब हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आ गई है, यहाँ पे हमारी लिक्विड प्रिपरेशन फिनिश हो चुकी हैं, जितनी भी थी, सारी तो नहीं लेकिन जितनी हो सकती थी उतनी मैंने आपको बताई। तो हमारी ऑइंटमेंट्स क्या है, सेमी सॉलिड। अब हमारी सेमी सॉलिड आई, तो दिस आर सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारे एक्सटर्नली यूज़ होती हैं। दे यूजुअली कंटेन ए मेडिकामेंट डिजॉल्व सस्पेंडेड इन द वेस। ये क्या मेडिकामेंट को कंटेन करती हैं जो डिजॉल्व होता है, सस्पेंडेड होता है इनमें वेस में। दिस आर यूज्ड फॉर देयर इमोलिएंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन टू द स्किन। ये क्या करती हैं, अपना इमोलिएंट और प्रोटेक्टिव एक्शन शो करती हैं हमारी स्किन के लिए। 16 पे आया हमारा क्रीम्स। क्रीम्स भी क्या है, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। क्रीम्स आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्सन। ये क्या है, हमारा इमल्सन है ऑयल एंड वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन होता है। क्रीम्स हमारा वाटर ऑयल में है। ऑयल कैसे यूज़ होता है इसमें, एज ए कॉन्टीन्यूस फेज। वो आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इमल्सन का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, क्रीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट एज दे हैव लाइटर बॉडी दैन ऑइंटमेंट्स। इनके पास कैसी होती है, लाइटर बॉडी होती है दैन ऑइंटमेंट से। मोर ओवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल बेसिस दे कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम स्किन एंड क्लोथिंग्स। प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस की होने की वजह से क्या होता है कि इजीली रिमूव हो जाते हैं हमारी स्किन से इन एंड क्लोथिंग। क्रीम्स में बी ऑफ ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर कौन सी क्रीम होती है, एक्वस क्रीम्स होती हैं, और वाटर अगर ऑयल में है तो वो ऑयली क्रीम है। ऑयली अगर ऐसे कॉन्टीन्यूस फेज हो रहा है तो वो ऑयली क्रीम है, और अगर वाटर कॉन्टीन्यूस फेज मीन्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्वस फेज है। ठीक है, द एक्वस क्रीम्स हैव टेंडेंसी टू बैक्टीरियल ग्रोथ, देयरफॉर द एक्वस क्रीम हैव टेंडेंसी टू बैक्टीरियल ग्रोथ, देयरफॉर ए प्रिजर्वेटिव मस्ट बी एडेड इन देयर फॉर्मुलेशन। क्योंकि एक्वस क्रीम में क्या है, वाटर कॉन्टीन्यूस फेज में है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रिजर्वेटिव को ऐड करना पड़ता है। तो ये इसका हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आया 17 नंबर पर पेस्ट आया, जो हम करते हैं, टूथ पेस्ट हो गया, कोई सा भी पेस्ट हो गया। दिस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, दे डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट्स इन दैट दे मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही ये यूज़ होता है। दे डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट्स इन दैट द जीन कंटेन ए लॉज आउट ऑफ फाइनली पाउडर्ड such as starch, calcium carbonate, etc. They provided a protective coating over the areas to which they are applied. तो पेस्ट क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ वाउंड्स हुआ या कुछ चेट वगैरह हो गई या कोई कुछ भी ऐसा अदरवाइज कुछ
कट हो गया हमारी स्किन पे, तो पेस्ट किस लिए वर्क करते हैं, पेस्ट उसको कवर कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डिफर है किससे, लोशन से। लोशन से इसलिए, लोशन तो ऐसा है कि अप्लाई किया तो आपको दिखाई भी नहीं देगा अप्लाई करने पे, लेकिन पेस्ट क्या है, पेस्ट उसको कवर करेगा अच्छे से। 18 पे आया हमारा जेल। जनरली जेल्स आर द एक्वस कोलोइडल सस्पेंशंस ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ इनसॉल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स। ये क्या है, इनसॉल्यूबल फॉर्म है इनऑर्गेनिक ड्रग्स का कोलोइडल सस्पेंशन। ओके, तो ये हो गए हमारे जेल। जेली आपने देखी होगी, जेली जेल्स होते हैं। इन विच द ड्रग्स और ड्रग्स आर इनक्लोज्ड इन ए प्रैक्टिकली टेस्ट लेस सॉफ्ट सॉल्यूबल कंटेनर और सेल मेड अप ऑफ ए सुटेबल फॉर्म ऑफ जिलेटिन। तो इसमें आपने देखा होगा कि क्या तो वो जिलेटिन के उसमें पैक होते हैं हमारे जेल। आजकल जैसे जेल आ रहे हैं, हमारे पेन के लिए भी आ रहे हैं जेल, तो वो क्या होते हैं, हमारे जेल होते हैं। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है ये, और इनक्लोज इन्हें प्रैक्टिकली टेस्टलेस। तो उसका टेस्ट का क्या करना है, क्योंकि जेल को ऐसा तो नहीं है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंटरनली भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर हम इंटरनली ले रहे हैं तो टेस्टलेस ना हो, और टेस्टलेस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन को। उसके बाद हमारी आई सेमी सॉलिड के बाद गैसियस डोजेस फॉर्म। तो उसमें हमारा था एयरसॉल्स। दीज में बी डिफाइंड एज द प्रेशराइज डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन गैस। इसमें क्या हो सकती है, लिक्विड या सॉलिड हो सकती है, किसमें ड्रग्स और ड्रग्स आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन गैस। कैसे किसमें होती है, गैस में सस्पेंड हो सकती है। ऐसा नहीं कि ऑयल में या वाटर में होती है, किसमें सस्पेंड होती है, गैस में होते हैं हमारी मेडिकामेंट। 23 पे हमारा आया इन्हेलेशंस, क्योंकि गैसियस फॉर्म्स है। तो दिस आर द लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स। दे आर यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजस्टन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इन्हेलेशंस क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जैसे कंजस्टन हो जाता है, स्पटम अड़ जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या नॉस्ट्रिल्स में, तो इन्हेलेशन यूज़ करते हैं हम उसको रिलैक्सेशन कराने के लिए, कंजस्टन ना हो, जिससे मसल्स सिकड़े ना फैल जाएं, तो उसको सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्हेलेशंस की फॉर्म में लिक्विड प्रिपरेशंस को यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या हुई, गैसेस फॉर्म्स में हो गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत प्यारा सा और अच्छा सा डोजेस फॉर्म। इसमें हमने बेसिक सभी डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा। इनके बारे में हमें डिटेल में आगे जो हमारी यूनिट है फार्मास्यूटिक्स की, उनमें हमें इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैंने एक बेसिक सा आपको डेफिनेशन के लिए बताया, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन आ जाती हैं 2 मार्क्स में, और इतनी बेसिक नॉलेज होनी भी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड शेयर दिस। एंड थैंक यू अगेन।